ढोल नगाड़े की थाप और गाजेबाजी की धुन पर महिलाओं का मनमोहक पारंपरिक नृत्य। एक से बढ़कर एक दिव्य और भव्य झांकियां। ये तस्वीरें हैं मनाली विंटर कार्निवाल की। सोमवार को इस फेस्टिवल का शानदार अंदाज में आगाज हुआ। इसमें हिस्सा ले रहे 7 से ज्यादा प्रदेशों की भव्य झांकियां निकाली गईं, जिसमें वहां की संस्कृति और प्रमुख त्योहारों की झलक दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में समा बांध दिया। हिमाचल के कलाकारों ने जहां अपनी संस्कृति को बेहतरीन अंदाज में दिखाया, वहीं महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात के कलाकारों ने भी लोक नृत्य के जरिए यहाँ की हसीन वादी में अपनी संस्कृति को शानदार तरीके से पेश किया। 2 से 6 जनवरी तक चलने वाले इस कार्निवाल की शुरुआत हर साल की तरह प्रसिद्ध हिडिंबा माता के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की, जहां प्रदेश में पहली बार 46,000 गैर सरकारी पदों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग 132 निजी नियोक्ताओं ने कैंप लगाकर अपने लिए योग्य, प्रशिक्षित और काबिल कर्मचारी का चयन किया। इसके अलावा और गुड न्यूज ये कि बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरी की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। नए साल में कर्मचारी चयन आयोग उनके लिए ये मौका मुहैया करवा रहा है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों, उपक्रमों और मंत्रालय में 4,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए परीक्षा भी होगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसएससी की वेबसाइट से इससे संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आज आगाज होने जा रहा है। ये अभ्यास उसी सीरीज के पहले मैच का है, जिसमें खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे सीरीज का पहला मैच शुरू होगा। इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी का जिम्मा हार्दिक पांड्या को दिया गया है। जाहिर है, नए साल में टीम इंडिया जीत के साथ शुरुआत कर मिशन को आगे बढ़ाना चाहेगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवा टीम चुनी गई है। दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज में 3 मैच होंगे। दूसरा मुकाबला 5 जनवरी को पुणे और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। सभी मैच शाम 7 बजे से ही शुरू होंगे। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज होगी। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। अहमदाबाद में इन दिनों फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस फ्लावर शो में अलग अलग वैरायटी के फूलों से बनी आकृतियां आने वाले लोगों का मन मोह रही हैं। कश्मीर के फूलों के बागान पूरे विश्व भर में मशहूर है, लेकिन आज आपको हम ऐसे फूलों के बागान में लेके जाएंगे जहां पर देश ही नहीं, पूरे विश्व भर से अलग अलग फूल मंगाए गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले 10वें फ्लावर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। शो की थीम G20, आजादी का अमृत महोत्सव, ओलंपिक्स और योगा को रखा गया है। यहाँ पर कई सारी फार्म्स और नर्सरी भी है, तो जहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ देखते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर इस फ्लावर शो का आनंद उठा रहे हैं। कोविड की वजह से 2 साल के बाद आयोजित होने वाला फ्लावर शो अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति 30 रुपए की टिकट लेकर फूलों के अद्भुत मेले में शामिल हो सकेगा। संगम नगरी प्रयागराज में 6 जनवरी से लगने वाले माघ मेले की तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए भी खास प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। करीब 650 हेक्टेयर में बसाए गए माघ मेले क्षेत्र को 6 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और इन सभी सेक्टर्स में अलग SDM और DSP की तैनाती की गई है। पूरे मेला में हम लोगों ने आवागमन के लिए 5 पांटून पुल बनाए हैं, जिससे कि नदी के दोनों तरफ से आवागमन होता है। मेला परिसर में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हमने जो ट्रैफिक पुलिस का है उसके लिए पार्किंग स्थल, जो हमारा आवागमन के पुल हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल, और जो हमारे यहाँ मंदिर हैं, संगम नोज है और महावीर जी हैं, नागवासुकी जी हैं, इन सब में। इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं।
इस साल मेले में 6 प्रमुख स्नान होंगे, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगी और आखिरी स्नान 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से फिर शुरू होगी। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक के ब्रेक के बाद दिल्ली से राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शुरू हो रही है। बताया जा रहा है कि ये यात्रा दिल्ली के लाल किला के पास हनुमान मंदिर से शुरू होगी और आयरन ब्रिज, शास्त्री पार्क मेट्रो, गोकुलपुरी, वजीराबाद रोड होते हुए उत्तर प्रदेश के लोनी में प्रवेश करेगी। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यात्रा के दौरान कुछ सड़कों को बंद किया गया है तो कई सड़कों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। इसी तरह यात्रा से पहले गाजियाबाद पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। राहुल गांधी ने सितंबर महीने में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें कई कलाकार, खिलाड़ी और समाज सेवी भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए शामिल हुए हैं।